बच्चों, आज हम कक्षा 5 हमारा परिवेश पर्यावरण अध्ययन की आपकी जो नए सिलेबस की बुक है उसका अध्याय नंबर 16 मारो राजस्थान, इसका अध्ययन करेंगे। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखकर बताएंगे। जो भी प्रश्न अध्याय के बीच में आए हुए हैं और अध्याय के बाद में अभ्यास कार्य के रूप में जो आए हैं उन सभी का उत्तर आपको लिखकर बताएंगे। देखिए, शुरुआत करता है इस चैप्टर को पढ़ना। राजस्थान अपनी समृद्धि संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली में सामाजिक मूल्यों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता झलकती है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इनमें समाज को जोड़ने और सहेजने की शक्ति भी है। इसके साथ ही यहाँ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति भी काफ़ी लोकप्रिय है, जो प्राकृतिक औषधियों पर आधारित होती हैं। यहाँ पानी की कमी को देखते हुए जल संरक्षण की अनूठी प्रणालियाँ भी विकसित हुई हैं। सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं इसकी लोक कला, नृत्य, संगीत और त्योहारों में झलकती है। यहाँ के लोक नृत्य जैसे घूमर, कालबेलिया, गेर, भवाई आदि केवल मनोरंजन के साधन ही नहीं, बल्कि इसमें समाज की परंपराएं और कहानियाँ भी सजोई जाती है। घूमर नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य सांपों की चाल को दर्शाता है और इसे कालबेलिया समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं। भुआई नृत्य में स्त्रियां मटकों को सिर पर रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती है, जो उनके संतुलन और कलात्मक कौशल को दर्शाता है। राजस्थान की लोक संगीत भी यहाँ की संस्कृति राजस्थान का लोक संगीत भी यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। लोक गायक मांड, पाबूजी की फड़, पनिहारी और बदावा जैसे गीत गाते हैं, जिनमें प्रेम, वीरता और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाता है। कठपुतली कला भी राजस्थान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें पारंपरिक कथाओं को कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह कला न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह समाज के नैतिक मूल्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को भी संजोने का भी एक तरीका है। देसी औषधियाँ। राजस्थान में आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विशेष स्थान है। यहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। पुराने समय से लोग इन औषधियों का उपयोग घरेलू उपचारों के रूप में करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए नीम। इसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता है। इसकी पत्तियां त्वचा संबंधी रोगों, मुंह की सफाई और संक्रमण को दूर करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तुलसी। इसे औषधीय गुणों की रानी कहा जाता है। तुलसी का सेवन सर्दी खांसी से बचाव के लिए किया जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ग्वारपाठा। यह त्वचा और पेट संबंधी समस्याओं में लाभकारी होता है। इसके रस का उपयोग घाव भरने, जलने और बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। आंवला। यह विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है। यह आँखों, बालों और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। अश्वगंध। यह एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग मानसिक तनाव को कम करने, शरीर की ताकत बढ़ाने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए किया जाता है। राजस्थान में पारंपरिक और प्राकृतिक चिकित्सा भी प्रचलित है। जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आज भी कई लोग आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ इन पारंपरिक औषधियों पर विश्वास रखते हैं। अब तीसरा है जल संरक्षण। राजस्थान एक शुष्क राज्य है, जहाँ वर्षा कम होती है और जल के स्रोत सीमित हैं। इसलिए यहाँ
के लोग पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां विकसित की हैं जो जल संग्रहण और प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी है। इसमें पहला देखिए बावड़ियाँ। राजस्थान में प्राचीन काल से ही बावड़ियों का निर्माण किया जाता है। ये गहरी सीढ़ीदार संरचनाएं होती हैं जिनमें वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। जयपुर, जोधपुर और बूंदी की बावड़ियाँ अपनी सुंदरता और उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है तालाब। गांव और कस्बों में जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। इन तालाबों में वर्षा जल एकत्रित किया जाता है जिसका उपयोग खेती, पशुओं को पिलाने और घरेलू आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इसके बाद तीसरा टांका। यह एक छोटा जल भंडारण कुंड होता है जो विशेष रूप से घरों में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए बनाया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई घरों में टांका प्रणाली उपयोग किया जाता है। चौथा है नाड़ी। यह एक पारंपरिक जल स्रोत है जिसका निर्माण मिट्टी और पत्थरों से किया जाता है। यह गांव में वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग में लिया जाता है। पांचवा है जोहड़। यह एक छोटी झील होती है जो भूजल स्तर को बनाए रखने और वर्षा जल को संचित करने के लिए बनाई जाती है। राजस्थान में जल संरक्षण के ये पारंपरिक तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आधुनिक समय में जब जल संकट गहराता जा रहा है, इन तकनीकों का महत्व और भी बढ़ गया है। राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाएं जल संरक्षण की इन पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरागत ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमें सिखाता है कि हम अपने समाज और पर्यावरण को कैसे संतुलित रख सकते हैं। देसी औषधियाँ, जल संरक्षण और लोक कला जैसी परंपराओं को संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी परंपराओं को पहचाने और उनसे सीखें तो आत्मनिर्भर और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकते हैं। अब बच्चों, इसके बाद आता है आपका अभ्यास कार्य। इसमें पहला प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनो। प्रश्न 1, कौन सा नृत्य सांपों की चाल को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर होगा क, कालबेलिया। प्रश्न 2, राजस्थान में बावड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जल संरक्षण के लिए किया जाता है। इसका ख ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 3, तुलसी के औषधीय गुण किसके लिए लाभदायक होते हैं? तो ये पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, सर्दी खांसी ठीक करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन घ सही होगा, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, राजस्थान के पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली में कौन सा नहीं है? तो इसमें नहर है, ये पारंपरिक में नहीं है। प्रश्न 5, कठपुतली कला के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ये पारंपरिक कथा कठपुतली के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सही या गलत लिखिए। कालबेलिया नृत्य में कलाकार सांपों की तरह नृत्य करते हैं। तो ये सही होगा। जोहड़ जल संरक्षण का एक आधुनिक तरीका है, ये गलत है। ग्वारपाठा का उपयोग जलने पर नहीं किया जाता, ये भी गलत है। लोकगीतों में पारंपरिक कथाएं ही गाई जाती हैं, यह भी गलत है। बावड़ियाँ सीढ़ीदार जल संग्रहण संरचनाएं होती हैं। तो ये सही होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भुआई है जिसमें महिलाएं मटकों का प्रयोग करती है। अश्वगंध एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो तनाव कम करने में सहायक होती है। राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण का एक प्रमुख तरीका नाड़ी है जो मिट्टी और पत्थरों से बनाई जाती है। टांका एक जल भंडारण कुंड होता है जिससे घरों में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाया जाता है। अब संक्षिप्त उत्तर लिखिए। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर देखिए, घूमर, कालबेलिया, गेर, भुआई आदि नृत्य राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। अब इसका प्रश्न नंबर 2, कठपुतली कला का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देखिए, कठपुतली कला में पारंपरिक कथाओं को कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह कला न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि यह समाज के नैतिक मूल्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को संजोने का भी एक तरीका है।
अब प्रश्न नंबर 3, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो इसका उत्तर देखिए, राजस्थान में बावड़ियाँ, तालाब, टांका, नाड़ी, जोहड़ आदि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और दूसरा, आधुनिक समय में बढ़ते जल संकट के कारण जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों का महत्व और बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 4, नीम के 2 औषधीय गुण लिखो। तो इसका उत्तर देखिए, नीम एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता है जो मुंह की सफाई और संक्रमण को दूर करने में उपयोगी होता है। और दूसरा, नीम की पत्तियों से त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। प्रश्न नंबर 5, अश्वगंध किस प्रकार लाभकारी है। तो उत्तर देखिए, अश्वगंध एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जो मानसिक तनाव को कम करने, शरीर की ताकत बढ़ाने और ऊर्जा बनाए रखने में लाभकारी है। इसके बाद दीर्घ उत्तर लिखिए। इसका पहला, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक संगीत का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, लोक नृत्य घूमर, कालबेल या गेर, भवाई आदि नृत्य राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। घूमर नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तथा इसमें सांपों की चाल को दर्शाया जाता है। भवाई नृत्य संतुलन और कलात्मक कौशल को दर्शाता है क्योंकि इसमें महिलाएं मटकों को सिर पर रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती है। और लोक संगीत में राजस्थान का लोक संगीत यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। लोक नायक मांड, पाबूजी की फड़, पनियारी और बधावा जैसे गीत गाते हैं जिनमें प्रेम, वीरता और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों का क्या महत्व है, उदाहरण सहित समझाओ। जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान एक शुष्क राज्य है, यहाँ वर्षा जल कम होती है और जल के स्रोत सीमित हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली विकसित की है जो जल संग्रहण और प्रबंधन में अत्यधिक प्रभावी है। उदाहरण के लिए बावड़ी, तालाब, टांका, नाड़ी, जोहड़ आदि। अब इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए, राजस्थान की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाले औषधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए, तुलसी, इसका उपयोग सर्दी खांसी से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नीम का उपयोग, नीम की पत्तियां त्वचा संबंधी रोग, मुंह की सफाई और संक्रमण से बचाव हेतु किया जाता है। ग्वारपाठा, यह त्वचा व पेट संबंधी समस्या दूर करने, घाव भरने, जलने और बालों की देखभाल में लाभकारी है। आंवला, ये आंखों, बालों और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। अश्वगंध, ये मानसिक तनाव कम करने, शरीर की ताकत बढ़ाने और ऊर्जा बनाए रखने में उपयोगी है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं किस प्रकार समाज को जोड़ती है। तो इसका उत्तर देखिए, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कलाएं, त्योहार, रीति रिवाज आदि समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती हैं और समाज को जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि इन परंपराओं के माध्यम से समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से सांस्कृतिक कार्यक्रम या त्योहारों में शामिल होते हैं और परस्पर सहयोग और प्रेम भाव को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं ही लोगों को एक साथ लाती हैं, इन्हें सांस्कृतिक रूप से जोड़ती हैं और इन्हें समाज रूप से एकजुट करती है। इसी के साथ बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे की जो भी गतिविधि है वो आप सभी को स्वयं करनी है। धन्यवाद।